कौरवों से जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। 12 साल का समय समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। तत्पश्चात अज्ञातवास का आरंभ होना था। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। तभी शनिदेव की नजर पांडवों पर पड़ी। शनिदेव को पांडवों की परीक्षा लेने का विचार आया। शनिदेव ने सोचा, क्यों ना देखा जाए इन सब में सबसे समझदार कौन है। ऐसा विचार आते ही शनिदेव ने अपनी माया से जंगल में एक सुंदर महल का निर्माण कर दिया। उस महल के चारों कोने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण किसी को भी हैरान करने वाले थे। जंगल से गुजरते समय भीम की नजर इस महल पर पड़ी। महल को देखते ही भीम का मन इस महल के अंदर जाने के लिए उत्सुक हो उठा। उन्होंने बड़े भाई युधिष्ठिर से आज्ञा ली और महल के अंदर प्रवेश करने लगे। तभी दरबान बने शनिदेव ने उन्हें रोक लिया। भीम ने कहा कि मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, इस महल को देखने के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि महल के 4 कोनों में से आप केवल एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करनी होगी। और तीसरी शर्त यह है कि अगर व्याख्या नहीं कर सके तो बंदी बना लिए जाओगे। भीम ने यह शर्तें स्वीकार कर ली। भीम महल के पूर्व छोर की ओर गए। वहां जाकर उन्होंने अद्भुत पशु, पक्षी और फूलों व फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर भीम ने 3 कुएं देखे। बड़ा कुआं बीच में था और 2 छोटे कुएं अगल बगल में थे। जब बड़े कुएं का पानी उछलता था तो दोनों छोटे कुएं भर जाते थे, लेकिन जब छोटे कुएं का पानी उछलता था तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रहता था, पूरा नहीं भरता था। इस क्रिया को भीम ने कई बार देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। वह लौटकर दरबान के पास चले गए। शनिदेव उनसे कुओं का मतलब पूछते हैं तो भीम उन्हें बता नहीं पाते। तब शनिदेव शर्त के मुताबिक उन्हें बंदी बना लेते हैं। कुछ समय तक जब भीम नहीं लौटे तो अर्जुन उन्हें खोजने पहुंचे। अर्जुन को भी महल देखकर महल के अंदर जाने की इच्छा हुई, तो दरबान बने शनिदेव ने उन्हें भी सारी शर्तें बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर पर चले गए। अर्जुन वहां देखते हैं कि एक तरफ मक्के की तो दूसरी तरफ बाजरे की फसल उग रही है। मक्के के पौधे में बाजरा और बाजरे में मक्का की फसल निकल रही है। यह दृश्य उन्हें बहुत अजीब लगा और कुछ समझ नहीं आया, तो वह वापस द्वार पर आ गए। शर्त के अनुसार वह भी उत्तर ना दे पाए तो उन्हें भी बंदी बना लिया गया। कुछ समय पश्चात नकुल वहां आए और उसने भी महल को भीतर से देखने की इच्छा प्रकट की। दरबान ने उसे भी शर्तें बता दी। नकुल उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी सफेद गायें थी। जब उन गायों को भूख लगती तो वह अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती। उसे भी वह दृश्य समझ नहीं आया और वह भी द्वार पर लौट आए। वह भी इस दृश्य की व्याख्या ना कर पाए, इसलिए शर्त के मुताबिक उसे भी बंदी बनना पड़ा। अब सहदेव महल के भीतर जाने लगा। शनिदेव ने उसे रोक कर सभी शर्तें बताई। उसने भी शर्तें मान ली और भीतर चला गया। वह दक्षिण दिशा की ओर गया। सहदेव ने वहां देखा कि वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई थी। डगमग डोल रही थी पर गिर नहीं रही थी और ना ही छूने से गिरती थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आया। वह भी शनिदेव के पास वापस आकर बंदी बन गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई तो वह भी द्रौपदी सहित महल पहुँचे। उन्होंने दरबान से सभी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सभी उनकी शर्तों को पूरी ना कर सके, इसलिए सभी बंदी हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा कि वह उनकी शर्त पूरी करेंगे और सभी देखी हुई वस्तुओं का अर्थ बताएंगे। तो सबसे पहले भीम को सामने लाया गया। भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि इसका अर्थ है कि कलयुग में एक पिता 2 बेटों का पेट तो भर देगा, लेकिन 2 बेटे मिलकर भी अपने एक पिता का पेट नहीं भर पाएंगे। इस जवाब पर भीम को छोड़ दिया गया। इसके बाद अर्जुन आए। उनके दृश्य का अर्थ युधिष्ठिर ने कुछ यूं बताया कि कलयुग में विवाह के लिए जात पात का भेद नहीं किया जाएगा। लोग अपने कुल की मर्यादा को त्याग कर किसी भी कुल में विवाह करने लगेंगे। ब्राह्मण के घर बनिए की लड़की और बनिए के घर शूद्र की लड़की ब्याही जाएगी। भीम और अर्जुन के बाद युधिष्ठिर ने बारी बारी से नकुल और सहदेव के दृश्यों का भी जवाब दिया।
युधिष्ठिर ने नकुल के देखे गए दृश्य यानी कि जब गायों को भूख लगती है तो वह अपनी बछिया का दूध पीती है का अर्थ बताया कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर यानी कि उनके ससुराल में रहेंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। यह जवाब सुनकर नकुल को भी छोड़ दिया गया। अब सहदेव के द्वारा देखे गए दृश्य की व्याख्या करने की बारी थी। युधिष्ठिर ने इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा। धर्म कभी खत्म नहीं होगा। इस तरह युधिष्ठिर ने सभी दृश्यों का सही अर्थ बताते हुए अपने चारों भाइयों को मुक्त करा लिया। शनि देव ने मान लिया कि युधिष्ठिर ही सबसे अधिक बुद्धिमान है। इस तरह युधिष्ठिर शनि देव की परीक्षा में पास हुए और यह साबित हुआ कि युधिष्ठिर ही सबसे अधिक बुद्धिमान है। इस कथा के अनुसार कलयुग में यह सब घटित भी हो रहा है। धन्यवाद।